तो चलिए कर्म, बदले और एक भयानक शराब की इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत एक सर्द वादे से होती है कि कर्म कभी सवाल नहीं पूछता, बस इंतजार करता है। एक वीरान शमशान घाट पर एक अघोरी साधु एक आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा है। उसके मंत्र खत्म होते ही चिता की आग अजीब तरह से बुझ जाती है और राख से एक औरत उठती है। साधु को लगा वो कामयाब हो गया, पर तभी उसकी रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। एक बहुत बड़ा अपशकुन। वो वहां से भाग निकलता है, ये जाने बिना कि असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और फिर जंगल से एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, बस एक नाम, अश्विनी। पर साधु को पता है कि चिता पर तो अपराजिता नाम की लड़की का शव था। तो फिर ये अश्विनी कौन है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। तो साधु फंस गया है, जिसे बुलाया था वो और जिसने जवाब दिया उसके बीच। अब श्राप के संकेत भी साफ होने लगते हैं। माला का टूटना, आश्रम का उजड़ना और एक अजीब ताली की आवाज। एक शादी में तालियों की गूंज उसे अपने सबसे बड़े गुनाह की याद दिलाती है। सामने आता है कि अश्विनी एक किन्नर थी जो साधु के अंधविश्वास के खिलाफ खड़ी हुई। साधु ने उसे डायन बताकर गांव वालों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया था। तो अब पहेली सुलझती है, वो आत्मा अपराजिता की नहीं, अश्विनी की है, जो बदला लेने आई है। और फिर श्राप अपना असर दिखाता है। शादी में एक जोरदार धमाका होता है। साधु भागने की कोशिश करता है, पर अश्विनी की आत्मा उसके सामने आ खड़ी होती है। अश्विनी उसे हवा में उठाकर उसी चिता पर फेंक देती है जहां उसे मारा गया था। तभी किन्नर समाज की दूसरी आत्माएं भी उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। अश्विनी चिता से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर साधु पर फेंकती है। साधु को ठीक वैसे ही मौत मिलती है जैसे उसने अश्विनी को दी थी। कर्म का चक्र पूरा होता है। कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब इंसाफ का निजाम फेल हो जाए तो क्या इसे ही न्याय कहते हैं?